हे गाइस, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और नो डाउट ये अब तक की सबसे यूनिक मार्वल स्टूडियोज मूवी थी। डेफिनेटली कुछ सरप्राइजिंग कैमियोस तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये मूवी एक तरह से पुरानी फॉक्स मार्वल मूवीज को भी ट्रिब्यूट देती है और इस मूवी का एंडिंग काफी ओपन एंडेड रखा गया है, जिसके डेफिनेटली फ्यूचर इंप्लीकेशंस बहुत मेजर होने वाले हैं एमसीयू में। तो इस वीडियो में हम इसी एंडिंग और एक बहुत ही फनी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का एक सिग्निफिकेंट टाइम वॉइड में ही निकलता है, जो कि एक ऐसी जगह है टाइम के एंड में जहां टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या TVA उनके हिसाब से अनवांटेड चीजों को एक्चुअल टाइमलाइन से प्रून करके भेजती है। और इस मूवी में स्पेसिफिकली हम कई सारे प्रून हुए फॉक्स मार्वल के कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें ट्रेलर्स में दिखाए गए कैरेक्टर्स के अलावा कुछ बहुत ही मेजर कैरेक्टर्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे क्रिस एवंस का प्री MCU फैंटास्टिक फोर वाला जॉनी स्टॉर्म और फैन फेवरेट चैनिंग टेटम का गैम्बिट शामिल है। उनके साथ साथ जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा और वेस्ली स्नेप्स का ब्लेड भी इंक्लूडेड है। अब TVA की प्रून हुई चीजों को वॉइड में पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिटाने का काम अलायत करता है। एटलीस्ट लोकी सीरीज में यही एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये मूवी एक और नया फैक्टर ऐड करती है अलायत के साथ, कैसेंड्रा नोवा के रूप में। कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स एक्जेवियर की इविल ट्विन है और साथ ही साथ वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन दो वो वॉइड से कभी भी बाहर आ सकती है, लेकिन उसने एक तरह से खुद ही चुना है वॉइड में रहने के लिए, कंसिडरिंग वहां वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर की तरह रह सकती है। और ये TVA और मिस्टर पैराडॉक्स के साथ उसकी डील का एक पार्ट भी है। अब मूवी के एंड में हम डेडपूल और वुल्वरीन के साथ साथ कैसेंड्रा नोवा को अर्थ 10005 में आते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर पैराडॉक्स ने अपना एक टाइम रिपेयर मशीन बनाया है। इस मशीन के अंदर एक पूरी की पूरी टाइमलाइन को खत्म करने की कैपेबिलिटी है। अब क्योंकि कैसेंड्रा नोवा को मिस्टर पैराडॉक्स का असली प्लान पता चल जाता है, तो TVA के साथ अपनी डील को तोड़ के वो ये टाइम रिपेयर मशीन खुद अपने लिए यूज करना चाहती है। अब उसका नया गोल है जितनी भी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है उन सभी को खत्म कर देना, सो दैट एंड में उसका वॉइड बचे, जहां पर वो एक रूलर की तरह रह सके। एंड में डेडपूल और वुल्वरीन सक्सेसफुली अर्थ 10005 को बचा लेते हैं और कैसेंड्रा नोवा इस प्रोसेस में खत्म हो जाती है। और हमें पता चलता है कि वेड विल्सन का करंट यूनिवर्स दोबारा रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, जो कि खत्म होने वाला था, जैसा कि मूवी के बिगनिंग में मिस्टर पैराडॉक्स ने बताया था। क्योंकि उस यूनिवर्स का वुल्वरीन उसका एंकर बीइंग था और अब वो मर चुका था, लेकिन अब इस नए वुल्वरीन के डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाने से उसका यूनिवर्स दोबारा जनरेट हो रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आइडियली इस वुल्वरीन को इस यूनिवर्स में होना ही नहीं चाहिए था। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एग्जांपल कंसीडर करें, तो अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज का अर्थ 838 की रियलिटी में आना, जहां दरअसल अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज खुद मर चुका है, एक इंकर्जन को क्रिएट करता है। इसकी वजह से अर्थ 838 और 616 दोनों ही यूनिवर्सेस कोलाइड हो सकते हैं और एक या फिर दोनों ही यूनिवर्सेस खत्म हो सकते हैं। इसी की बात रीड रिचर्ड्स ने की थी इल्यूमिनाटी वाले सीन में, और ये सेम केस इस नए अर्थ में लोगन के साथ हो रहा है। इस कंसेप्ट को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी दिखाया गया है, जहां स्पाइडरमैन 2099 एके मिगेल ओहेरा अपने यूनिवर्स को छोड़ के एक ऐसे यूनिवर्स में चला जाता है जहां उसका दूसरा वेरिएंट मर चुका है, और क्योंकि उसे खुद उस यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए आइडियली, इसीलिए उसका नया यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। यानी कि अर्थ 10005 के साथ भी एक पॉइंट पर इंकर्जन जरूर होगा। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में जिस वुल्वरीन को हम देखते हैं वो ऐसे यूनिवर्स से है जहां वो एवेंजर्स को पसंद नहीं करता, और मल्टीपल इंस्टेंसेस में उसने ये इंडिकेट भी किया है इस मूवी में। इसका मतलब है कि उसके अपने यूनिवर्स में कॉन्फ्लिक्ट जरूर है उसके और एवेंजर्स के बीच में, या शायद सीधा एक्समैन और एवेंजर्स के बीच में। तो हो सकता है कि इस वाले वुल्वरीन की स्टोरी फ्यूचर में लीड होगी एक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी में, जो कि शायद एवेंजर्स 5 हो सकती है। अब अगर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें, तो इसे मोर ऑफ अ जोक की तरह प्लान किया गया है, जहां हम क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म को कैसेंड्रा नोवा के बारे में काफी कर्सिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए देखते हैं, जो कि एक तरह से कैप्टन अमेरिका के पर्सनालिटी से एकदम अपोजिट है, और शायद इस सीन का इंटेंट भी वही था। मूवी में इनिशियली डेडपूल क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म को मरवा देता है, वही बातें बोलकर जो कि उसने क्रिस एवंस से सुनी थी जब वो क्रिस एवंस का जॉनी स्टॉर्म और वुल्वरीन कैप्टिव थे। तो बेसिकली मूवी के एंड में डेडपूल जस्टिफाई कर रहा है कि वो सही था और क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म ने सच में ये बातें कही थी, जिसकी वजह से कैसेंड्रा नोवा ने उसे मार दिया। हालांकि अगर आप देखने जाओगे तो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रिस एवंस एग्जैक्टली वही लाइंस बोलता है जो वेड ने बोली थी कैसेंड्रा नोवा को। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये सारी बातें सही में क्रिस एवंस ने बोली थी, या फिर वेड अपना खुद का इंटरप्रिटेशन हमें दिखा रहा है अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। आपके क्या थॉट्स है इस पोस्ट क्रेडिट सीन पर? क्या सच में क्रिस एवंस ने ये लाइंस बोली होगी,
या वेड हमें खुद का इंटरप्रिटेशन दिखा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने मिलती है इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां जिस कैमरा से क्रिस एवंस की बातें रिकॉर्ड हो रही थी वो प्रोबेबली कोई ऑर्डिनरी कैमरा नहीं था। प्रोबेबली वो केविन द रोबोट था जिसे हमने शी हल्क में देखा था जब शी हल्क ने फोर्थ वॉल ब्रेक करी थी। और डेडपूल खुद भी फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एमसीयू में केविन के थ्रू ही हो रही है। केविन द रोबोट यहाँ पर एक तरह से मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी को रेफर करता है, जो कि मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। तो उनका मेटा एंटिटी खुद अब एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जो कि एमसीयू में होने वाली हर चीजों को रिकॉर्ड भी करता है और साथ ही साथ एमसीयू प्रोजेक्ट्स या स्टोरीज का फ्यूचर भी प्लान करता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि क्रिस एवंस के रिकॉर्डिंग की क्लिप सीधा टीवी में फीड हो रही है, यानी कि केविन द रोबोट का रोल भी सिग्निफिकेंट होगा एमसीयू के फ्यूचर में। सो लेट्स सी, आपके हिसाब से क्या वो कैमरा केविन द रोबोट था या फिर बस कोई ऑर्डिनरी कैमरा था वो जिसने क्रिस एवंस की बातें रिकॉर्ड करके सुनाई? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।